त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये संस्कृत का श्लोक जो है आप बहुत पुराने समय से सुनते आ रहे होंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव है, भारत लाइव है, तो चुनावी चर्चा ही हम करेंगे। इस बार बिहार विधानसभा का जो ये महाभारत चल रहा है, 2020 का जो मैच चल रहा है, इसमें दलित देवो भव का जो ये मूल मंत्र है, इसी को लेकर के पार्टी जितनी भी राजनीतिक दल है सभी आगे बढ़ना चाहती है और दलितों के शरण में जाकर के कह रही है कि आप ही जो हैं हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही वो सारथी हैं जो इस महाभारत को जीतने में हमारी मदद कर सकते हैं। अब देख लीजिए ना कैसे कैसे कौन सी पार्टी किसके साथ जो है संबंध बना रही है। तो सीधे तौर पे बताइए, जो जदयू किसके साथ संबंध बता रही है, प्रिया बताएंगी ये सारी बातें। जाप के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जाप ने अभी चंद्रशेखर जो भीम आर्मी पार्टी है उनके साथ गठबंधन बनाया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए महागठबंधन से तो उन्होंने बीएसपी के साथ जाके संबंध बनाया। और भी तमाम पार्टियां हैं जो अभी लगातार कहीं ना कहीं वो महागठबंधन और एनडीए से अलग होके वो जब मिल रही हैं तो ऐसे पार्टियों से मिल रही हैं जो कि कहीं ना कहीं दलित हैं ही। दलित इसलिए भी क्योंकि दलित जो है एक बड़ा वोट बैंक है बिहार की राजनीति में। और दलित का जो आप देखेंगे, जो अगर आप सारा जो डाटा देखें दलितों का, तो एक जो बड़ी आबादी है जो बिहार में दलित वोट बैंक की राजनीति के लिए चाहती है। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे जो भी खेमे हैं, सभी चाहते हैं कि हम दलित चेहरे को जो है फ्रंट फुट पे ला करके बल्लेबाजी करें, जिससे जो है दर्शक वर्ग का एक अच्छा जो व्यूअरशिप है हमारे पास मिले, एक अच्छा जो है वोट बैंक हमारे पास मिले। अब जदयू को ही ले लीजिए ना आप, जदयू से किस तरह से आप देखे होंगे कि श्याम रजक जो जदयू का एक जो है अच्छा दलित चेहरा माने जा रहे थे, वो कैसे टूट करके राजद में जाकर के शामिल हुए। तो ऐसा माना जाने लगा कि जदयू से जो है आप दलित जो एक वोट बैंक है, दलित जो छवि थी वही टूट करके चली गई, राजद में शामिल हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार जी को देखिए किस तरह से एनडीए में उनकी मांझी जी की एंट्री हुई। और अभी फिलहाल हम जदयू की बात करें तो अशोक चौधरी, जिनको एक दलित चेहरा के रूप में देखा जाता है, दलित वर्ग से आते हैं, तो अशोक चौधरी जी को जो है पार्टी ने आपको क्या बना दिया है, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जदयू ने। तो यानी कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनको भी फ्रंट फुट पे ला करके जदयू ने खड़ा कर दिया। चौधरी नहीं, भूदेव चौधरी भी थे जो हटे अपने पार्टी से, उसके बाद फिर उन्हें एक पद सम्मान मिला। और कहीं ना कहीं ये चीज पहली बार तो हो नहीं रही है। चलिए, भूदेव चौधरी तो राजद में गए और राजद ने भी जो है वो भी दलित चेहरा है, तो राजद ने उनको जो है 28 को भूदेव चौधरी जो है पार्टी में शामिल करके प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि राजद में भूदेव चौधरी जी को चुनावी हलचल देखते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। जी, और ये जो राजनीति जो चल रही है अभी, कहीं ना कहीं ये पहली बार तो हुआ नहीं है। लगातार हमेशा से हर बार जब होता है तो कहीं ना कहीं जब दलितों की बात आती है तो चुनाव में उनको वोट बैंक याद आते हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो कि दलितों का है, जो कि वोट बैंक बहुत खुल के देते हैं। और दलितों की राजनीति जो है पहली बार नहीं हो रही है। अगर आप बिहार के भीतर माने तो 23 अनुसूचित जातियां हैं जिनका जो है 16% जो है आबादी है। ये एक बड़ा वोट फैक्टर है बिहार की राजनीति में। तो इसको लेकर के हमने जदयू की बात कर दी, हमने आपको जो है राजद की बात कर दी, यानी कि दो प्रमुख जो दल हैं उसकी बात करी थी। उसके बाद आप रालोसपा की बात ले ले, किस तरह से आपने देखा हुआ कि वो राजद से नाराज चल रहे थे, सीट शेयरिंग पे ही पूरा मसला फंसा हुआ था। उसके बाद वो एनडीए में गए थे, एनडीए में लगातार बातचीत का उनका जो है सिलसिला जारी है। जो आपको बता दें कि वो एनडीए के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने में लगे हुए, नेतृत्व से बातचीत करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहां भी जो है भूपेंद्र यादव जी से लगातार दिल्ली में वो बैठक कर रहे थे, लेकिन वहां भी सीट शेयरिंग पे जो है कोई मसला जो है कोई समझौता नहीं हो पाया। जिसके बाद रालोसपा जो है, रालोसपा भी अब बसपा के साथ नजर आ रहे हैं। और इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव में वो भी जो है दलित देवो भव, इसका जो मूल मंत्र लेकर के वो भी आगे बढ़ रहा है। आपने देख लिया कि किस तरह से जदयू भी जो है दलित चेहरे पे जो है दलित कार्ड खेलना चाहती है। आपने देख लिया राजद भी एक दलित कार्ड खेलना चाह रही है। इसके बाद आपने देखा किस तरह से रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी दलित कार्ड खेलना चाह रहे हैं। और दलित कार्ड इसलिए भी क्योंकि जो एक जो लव कुश वाली जो बात कहते हैं हमारे बाबा कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, तो नीतीश कुमार से जब अलग हैं, साइड हैं, तो लव कुश बन करके जो है वोट बैंक जो करेंगे उसको वोट काटने का तो भरपूर प्रयास करेंगे। ऐसे में जो जिसको लेकर के नीतीश कुमार फिर से स्ट्रांग नजर आ रहे थे या दूसरी पार्टियां जो स्ट्रांग नजर आ रही थी, उसका जो एक दलित वोट बैंक था उसको लेकर के भी जो है
इधर इन्होंने क्षेत्ररक्षण करना शुरू कर दिया है। यानी कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ जो है गठबंधन कर लिया है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपना करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार बस बसपा से, मायावती से कांटेक्ट में नहीं थे, बाकी और भी तमाम जो थे, पप्पू यादव से कांटेक्ट में थे, और भी तमाम जो लोग थे उनसे कांटेक्ट में थे। वो लगातार चाह रहे थे कि उन लोगों के साथ उनका गठबंधन हो जिनका जो वोट प्रतिशत जिनके हाथ में अत्यधिक आता हो। तो कहीं ना कहीं वो एक वोट काटने का काम अभी चल रहा है, वोट काटने का काम चल रहा है जैसा कि प्रिया बता रही है। लेकिन एक और जो बड़ी बात है, दूसरी तरफ अगर आप देखें जो आपको जाप यानी कि जो पप्पू यादव जी की पार्टी है, उन्होंने जो है, पप्पू यादव लगातार कह रहे थे, वो पहले भी ऐलान कर चुके थे, वो करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने 243 सीट में से 150 पे ही लड़ने का ऐलान किया था, बाकी सीटें जो है छोड़ रखी थी उन्होंने। अब जो है उनका सारा जो मामला है, क्यों छोड़ी थी उन्होंने, वो किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी बात स्पष्ट होते हुए दिख रही है। आप पप्पू यादव की बात करें तो उन्होंने भी जो है दलित कार्ड खेल दिया है। उन्होंने, अगर बात करें आपको भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं, आपको चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो है, उनके साथ मिलकर के उन्होंने प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन का जो है एक नींव रख दिया है उन्होंने। और सीधे तौर पे जो है वो भी अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दलित कार्ड खेलना चाहते हैं। यानी कि 2020 का जो ये चुनावी महासमर है, सभी दलित की नाव पे बैठ करके जो है इस चुनावी सागर को सभी पार करना चाह रहे हैं। तो ये बिहार की राजनीति में इस बार जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा और जो उनके जो समर्थित जो एनडीए जो उनका जो गठबंधन है, वो भी दलित कार्ड पे खेलने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार दलित कार्ड पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, राजद जो है लगातार दलित कार्ड पे खेलने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा जो है दलित कार्ड पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पप्पू यादव को देखा कि दलित कार्ड पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बिहार की राजनीति में फिलहाल पप्पू यादव ने तो उपेंद्र कुशवाहा को तो न्योता दिया ही था, साथ में वो चिराग पासवान को लेकर भी काफी मुखर है, काफी लगातार वो बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के विधायक जिस भी विधानसभा क्षेत्र से खड़े होंगे वो उनका खुलकर समर्थन करेंगे। तो एक तरह से ये भी है कि उनको आमंत्रण वो भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि चिराग पासवान उनके साथ होते हैं या नहीं। तो हालांकि देखना होगा, ये भी बात दिलचस्प होगा देखना कि आप भाजपा जो है लगातार चिराग पासवान के साथ लगी हुई है। चिराग पासवान के साथ एक परस्पर संबंध बनाने की कोशिश में है भाजपा, ताकि ये संबंध जो है उनको दलित वोट बैंक वाली जो बात है, क्योंकि चिराग पासवान भी उसी दलित वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में जो है उनको जो उनके जो समर्थक है रामविलास पासवान का जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको अपने खेमे में करने की कोशिश में भाजपा भी लगातार लगी हुई है। यानी कि बिहार की जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं इस बार बिहार विधानसभा 2020 जो है, यानी कि 2020 का जो ये मैच है उसमें दलित को आगे करके जो है फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी करना चाहती है। और बल्लेबाजी ही नहीं करना चाहती है, चौके छक्के लगा करके जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का जो ये मैच है सीधे तौर पे जीतना चाहती है। तो ये था आज का ये एनालिसिस। आप देख रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में किस तरह से जो है लगातार घटनाक्रम बदलते हुए नजर आ रहा है। हर घटने पे जो है हमारा पैनी नजर बना हुआ है, भारत लाइव की टीम लगातार लगी हुई है, एनालिसिस कर रही है। तो खबरों का सिलसिला जो है लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।